ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आज के इस पावन दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री। हम अब बढ़ते हैं आगे। खड़े होकर के कुछ अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। धीरे से बगैर जमीन हाथ पे पकड़ करते हैं। सबसे पहले ध्रुवासन, जिससे मन मस्तिष्क हमारा शांत रहे, निश्चल रहे। ऐसे दोनों खड़े हो जाइएगा भैया। यथा संभव जितने समय तक हो सके तो करके ऐसे हथेलियां कान से चिपकी हुई, मन शांत, मन एकाग्र की अवस्था। जितना समय तक हो सके, कम से कम 30 सेकेंड, अधिकतम 5 मिनट तक अभ्यास करें। आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, भूलने की बीमारी दूर होगी, मन की एकाग्रता ठीक रहेगी। और मन की एकाग्रता बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक साथ कई काम करते हैं। भोजन करते करते हम मोबाइल देखते हैं, भोजन करते करते हम टीवी देखते हैं, भोजन करते करते हम और अन्य काम करते, बात करते। भोजन को हमारे शास्त्रों में एक यज्ञ कहा गया है। यज्ञ की आहुति जैसे हम देते हैं उतना पवित्र कर्म माना गया है। तो भोजन के समय मन को, चित्त को शांत रख करके उसके बाद से हमें भोजन का अभ्यास, मन शांत रहे, चित्त शांत रहे और हम भोजन करें। भोजन के समय कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, भोजन कर रहे हैं, पूर्ण फोकस के साथ भोजन करें। सुबह 1 घंटा योग और दिन भर कर्म योग करते रहे, अपना काम करते रहे, अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी जो भी है काम करते रहे और भगवान के स्मरण के साथ, प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के संकीर्तन के साथ हरे को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे सीताराम सीताराम ताड़ा कर सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम, तारे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, तारे विधि रहिए। श्वासों को भरते ऊपर उठा देंगे, श्वासों को नीचे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार। पहला है प्रणाम आसन, दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके ऊपर हो जाना, श्वास भरते हुए दूसरे में पीछे ले जाना, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली को जमीन के पास, फिर
एक पैर पीछे, दोनों हाथ स्थिर ऐसे और गर्दन ऊपर की ओर, फिर दूसरा पैर पर्वत आसन में ऐसे, सर जो है अंदर की ओर, गर्दन। अब पहले घुटने जमीन पे, फिर छाती छोड़ी जमीन पर रखते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन कमर के दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा विषय। फिर वापिस पर्वतासन में आ जाते हैं। फिर बायां पैर सीधे, दोनों हाथों के बीच में एक पैर लाएंगे। संपूर्ण शरीर के विकास के लिए संपूर्ण समाधान है इस सूर्य नमस्कार के। 12 अभ्यास होते हैं, 7 आसन होते हैं और 5 की आवृत्ति होती है, तो 10 की स्थिति बन जाती है, 12 की स्थिति बन जाती है। चलिए फिर से पुनः प्रारंभ करते हैं। प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दक्षिण सुसंचलनासन, फिर दूसरा पैर पीछे, पर्वत आसन, पर्वत अंदर, 6 घुटने थोड़ी जमीन पे, जमीन पे कमर उठा हुआ, अष्टांग आसन, फिर भुजंगासन। संपूर्ण शरीर के लिए संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण अंग का व्यायाम हो जाता है, सर्वांगीण विकास के लिए जैसे बात करते हैं। पैर सामने, फिर दूसरा पैर ले आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे ऐसे, और फिर प्रणाम करते हुए हाथ ऐसे नीचे ले आएंगे, प्रणाम करते ऐसे ऊपर। चलिए फिर से पुनः सूर्य नमस्कार करने से व्यक्ति बलशाली बनता है, प्रज्ञाशाली बनता है, विवेकशील बनता है, सारी समस्या हल हो जाता है, अष्ट चक्रों का जागरण होता है, मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक शुद्ध होते हैं। प्रणाम आसन में श्वास भरते हुए हाथ पीछे ले जाएंगे, गर्दन में पीछे ऐसा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब बायां पैर पीछे, दोनों हाथों के बीच में हाथ, और सीधे गर्दन को उठा करके ऐसे देखेंगे। तो दूसरा पैर भी पीछे, पर्वत आसन, पर्वत की भांति बना दीजिए। चलिए फिर घुटने और छाती छोड़ी जमीन पर लगा दीजिए, कमर उठा दीजिए, फिर भुजंग आसन, ये कोबरा पोज जिसको कहते हैं। भुजंग आसन, पेट, पीठ, कमर, गर्दन, ये बहुत अच्छा था। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अभ्यास के लिए यह सूर्य नमस्कार। फिर ऐसे पर्वतासन फिर वापस आ जाते, फिर सामने वामन सीधे देखना है, फिर दूसरा पैर भी श्वास भरते ऊपर और ब्रह्मासन ऐसे। इस प्रकार से अभ्यासों को हमें करना है। फिर पुनः सूर्य नमस्कार को अच्छी गति के साथ 1 2 श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए 3 4 में बाएं पैर पीछे, 5 में दूसरा पैर, 6 में घुटने छाती छोड़ी जमीन पे, 7 में भुजंगासन, 8 में पर्वतासन, 9 में ऐसे दूसरा पैर, श्वास भरते पीछे, और यह इस प्रकार से वापस ले आएंगे। चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के दोनों हाथों को खोल करके सांसों के साथ मन को मिलाने का प्रयास सबसे अच्छा होता है। प्रत्येक सांसों पे ध्यान दें। जब कभी लगे हम बोल रहे हैं, मोबाइल देखने का मन करे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, जैसे भी सुखासन, पद्मासन या कुर्सी में बैठ करके सांसों पे ध्यान दीजिए, जैसे शरीर चंगा रहेगा, मन चंगा रहेगा।
सांसों के साथ सांस भरते अपने सांसों के साथ बगल से ऐसे 3 अभ्यास करें इधर से ऐसे ऐसे फिर विपरीत दिशा में घुमाने से ऐसे बढ़िया पैर मिला करके पैर घुमाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़िया दूसरे पैर का सफर करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़िया वापस ले आएंगे। चलिए अपन वो अभ्यास करते हैं जिसमें दोनों हाथ ऊपर और पैर फैला करके ले जाते हैं, वो अभ्यास करते हैं। चलिए ये अभ्यास है, ऐसे करेंगे। पूरे एक साथ हाथ ऐसे ऊपर जाएगा, पैर खुलेगा, दोनों तरफ ताली ऐसे बजेगा, पूरा ऊपर ऐसे ऐसे बढ़िया पैर खड़े करके ऐसे पीठ पे लगाते हैं ऐसे। चलिए अब दोनों पैरों को खोल करके रिलैक्स करते हुए पेट के बल्ले पे भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं। देखिए हम क्या गलती करते हैं दिन भर, उससे बचने के लिए हम ये मोबाइल लेकर के बैठते हैं। ये मोबाइल लेकर के ऐसे बैठे हैं, गर्दन ऐसे झुकाए हैं, तो ये और कंधे कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो ये गलत पोजीशन है ऐसे बैठने कमर। अगर मोबाइल देखना है तो ऐसे सामने रहे आपका, गर्दन ज्यादा झुके मत, इसका ध्यान रखना है आपको। सामने में रख करके ऐसे देखें, जरूरत है तब। चलिए भुजंगासन कर लेते हैं इसके लिए। तो दिन भर अगर हम भुजंग, देखिए दिन भर हम अपने कमर को झुका करके रखते हैं, जिससे कमर में बहुत तकलीफ होती है। तो भुजंगासन आज के युग के लिए पूरा वरदान है। भुजंगासन दोनों हाथ बगल में रखना, श्वास भरते उठा देना, श्वासों के साथ रोक करके रखेंगे, जबरदस्ती नहीं, रोक करके रखना, श्वासों के रोक करके रखना, सांसों को जबरदस्ती नहीं, शांति से यथासंभव जिससे जितना हो सकता है। और सरल अभ्यास, श्वास भरते पुनः होकर ऐसे श्वासों के साथ श्वास मोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः उठा दीजिएगा। ऐसे अब क्रिया के भुजंगासन का अभ्यास, श्वास भरते ऊपर और दाहिनी ओर से बाएं तरफ की एड़ी को देखना, ऐसे श्वास लेते नीचे, ऐसे पूरे देखना चाहिए। बाएं ओर से गए हैं तो दाहिनी तरफ की एड़ी को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बाएं ओर से गए हैं तो दाहिनी तरफ की एड़ी को ऐसे देखना,
इतना शरीर तो फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा हमको, तब बनेगा, उद्धार होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर लीजिएगा, रिलैक्सेशन जरूरी है। सांसों की गति को पूरा सामान्य करना। सांसों की गति को पूरा सामान्य करना है। हाथों में पैरों में खिंचाव, तनाव आए उसको शांत करना है। चलिए धीरे से अपन उठ जाते हैं ऐसे। अब सीधे बैठ करके प्राणायामों की पावन श्रृंखला पे अपन आगे बढ़ते हैं। सीधे बैठ जाएंगे ऐसे। श्वास लेना है, फेफड़े पे भरना है, आंखें बंद करके सहजता और कोमलता के साथ श्वास छोड़ते हैं। अपने अपने कर्म के हिसाब से भगवान हमें फल जरूर देता है, प्रारब्ध हमारा अच्छा हो। कई जने कहते हैं श्वास लेते रहेंगे, अरे मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो आपके प्रारब्ध में पूर्व जन्म के कर्म आपके खराब हैं, हमारे भी हमें तकलीफ मिलती है किसी को भी। और देखते हैं कोई चोर उचक्का गुंडा बदमाश अभी बहुत गलत काम कर रहा है, पूर्व जन्म में उसने बहुत अच्छे काम किए थे, तब उसको अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसे अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है। तब हम देखते हैं अरे ये तो दुनिया गलत है, भगवान गलत कर रहा है। नहीं, भगवान के कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास रखिए, भगवान सब अच्छा करते हैं। जैसे हम बैंक बैलेंस बनाएंगे वैसे हम उसको खर्च करेंगे। सांस भरते अपनी ओर ऐसे सांस, भगवान का कर्म फल की व्यवस्था बहुत अकाट है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चलिए कपाल भाती प्रणाम करेंगे वायु मुद्रा में बैठ करके। पहले उंगली को ऐसे स्पर्श करना है, ये ज्ञान मुद्रा कहलाता है, जिससे दिमाग की बैटरी चार्ज होती है, उसमें नहीं बैठना है, अभी ऐसे मोड़ देना है एक उंगली को ऐसे, तीन उंगलियां सामने, कमर गर्दन सीधे। अब कपाल भाती प्राणायाम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 एक एक अभ्यासों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे श्वासों के साथ मन को टिकाने का प्रयास। कपाल भाती प्राणायाम कपाल पे पड़े हुए भ्रांतियों को दूर करता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बिल्कुल, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। तो हम जैसी करनी करते हैं भगवान वैसा कर देते। तो कपाल भाती निरंतरता पूर्वक पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। शांति के साथ पेट ऐसे अंदर जाएगा, पूरे लगन के साथ सच्ची निष्ठा के साथ कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास।
उसके सानिध्य में जीवन को व्यतीत करना है, एक एक श्वासों के साथ। तो ध्यान पूर्वक नासिका से श्वास बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। एक एक श्वासों के साथ कपालभाति, बहुत ही उपयुक्त प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, जिनके बहुत लाभ हैं। उन लाभ में होगा पूरे ध्यान पूर्वक लगन के साथ निष्ठा के साथ कपालभाति प्राणायाम करें। पेट के रोगों को ठीक करता है, आंतों के रोगों को ठीक करता है, यकृत प्लीहा के रोगों को ठीक करता है, पेट, लीवर, किडनी, स्प्लेन, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब अद्भुति प्रदान करता है कपालभाति प्राणायाम। गैस है, चाहे कब्ज है, चाहे शरीर का मोटापा है, उसको दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। निरंतरता से हम करते रहें कपालभाति प्राणायाम करते। डायबिटीज जैसे भयानक रोग, क्योंकि पेट से संबंधित है, पेनक्रियाज से संबंधित है, उसको भी ठीक करता है। निरंतरता से करना है, 1 मिनट 2 मिनट करके छोड़ना नहीं है, लगातार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का अभ्यास, 5-5 मिनट से अभ्यास चालू करें। थोड़े थोड़े अभ्यास 1 मिनट 2 मिनट से बढ़ा करके पूरे आप उसको ले जाए। रक्त को शुद्धि करता है, रक्त शोधन का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो धीरे, माली सी के सौगड़ा ऋतु आए। कपालभाति प्राणायाम तनाव को, चिंता को और शरीर में उठने वाले आलस्य को, प्रमाद को दूर करता है। आलस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर से होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो है आलस्य। और प्रमाद कहते हैं जो मन में आलस्यता है, मन के कुछ नहीं करने का भाव को प्रमाद कहते हैं। तो आलस्य प्रमाद से बचाता है हमें कपालभाति। धीरे धीरे अभ्यासों को करें, ज्यादा स्पीड से एकदम ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का दर्द। शुरू शुरू में किसी को कमर दर्द हो सकता है, एकदम धीरे धीरे करो, 2-4 दिन करके देखिए, धीरे धीरे, क्योंकि कमर गर्दन सीधे करके बैठना, अगर कमर में तकलीफ हो तो धीरे धीरे करें अभ्यास, आराम आराम से। पेट में जैसे जिसको अल्सर है उस समय ना करें, हर्निया की समस्या है वो भी थोड़ा देख करके धीरे धीरे अभ्यास करें। अल्सर वाले भी, हार्ट के रोगी तो एकदम धीरे धीरे करें, जिनको बीपी बढ़ता है वो भी एकदम धीरे धीरे करें कपालभाति। नहीं कई जन एकदम, स्वामी जी का टीवी में देख करके कार्यक्रम और माइक सामने रहता है तो भाई भाई आवाज आती है एकदम, तो ऐसे स्पीड से करें तो और उनका बीपी बढ़ गया, हार्ट की समस्या बढ़ गई। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे करने का अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम, तो शरीर के समस्त रोगों को दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट का अभ्यास कम से कम जरूर, निरंतरता से श्रद्धा के साथ कि मैं कपालभाति प्राणायाम कर रहा हूं, मेरे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ रहा है, मेरे भीतर के कैंसर सेल्स मर रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं मस्त हो रहा हूं, मैं आत्मस्थ हो रहा हूं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के साथ हम बढ़ते हैं। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब माथा, भाति मतलब चमक, चेहरे पे ओज तेज चमक आएगा, पेट के सारे रोग दूर होंगे, किडनी लीवर के रोग दूर होंगे, डायबिटीज जैसे भयानक रोग दूर होंगे कपालभाति प्राणायाम करने से। पाचन तंत्र ठीक होगा, डाइजेशन मजबूत होगा, गैस कब्ज की समस्या दूर होगी, चेहरे पे चमक रहेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, मन शांत रहेगा। इतने फायदे हैं कपालभाति को रोज करना है। चलिए 5 मिनट का अभ्यास हम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करने हैं?
एक नासिका से लिए, लेफ्ट वाला मेरा खुला है, श्वास भरे अंदर। अब लेफ्ट को बंद कर देना है और धीरे से श्वास छोड़ना है। श्वासों की आवाज ज्यादा ना, एकदम धीरे धीरे, श्वासों की आवाज ज्यादा मत आए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। साउंडलेस ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, आराम आराम से। बाई नासिका से श्वास भर रहा हूं, बाई को, बाई से, बाई में, बाई को बंद करते हुए दाहिने से धीरे से छोड़ देना। अब फिर जिधर से छोड़ा दाहिने से, पुनः दाहिने से भरना है। श्वास रोक करके रखना है 1-2 सेकेंड, फिर धीरे से छोड़ देना इधर। राइट हैंड साइड की नाक तरफ से श्वास भर रहे हैं, पूरा फोकस श्वासों पे, और फिर श्वास रोकें 1-2 सेकेंड। अब लेफ्ट तरफ से छोड़ दीजिए। अब फिर लेफ्ट तरफ से छोड़े तो लेफ्ट तरफ से श्वास भरना है और राइट तरफ से धीरे से छोड़ना। इस प्रकार से निरंतरता से करना है, मन शांत रहेगा। नाड़ियों का शुद्धि होती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, वो शुद्ध होंगी। मन शांत होगा, गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध दूर होगा, चिंता तनाव से मुक्ति रहेंगे, डिप्रेशन जैसे रोग नहीं होंगे। जो व्यक्ति रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उनका बीपी एकदम मस्त रहेगा, ना हाई रहेगा ना लो रहेगा, सामान्य रहेगा बीपी। सिर दर्द नहीं होगा, निद्रा नहीं होगी, नींद अच्छे से आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, भूलने की बीमारी दूर होगी। ऐसे अभ्यासों शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, उसको पूरा शुद्ध करता है, परिशुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है। यह प्राणायाम आराम आराम से करेंगे। बाई नासिका से श्वास भरना है, रोकना है, दाहिने से छोड़ना है, नियम पूर्वक करना है। हम लोग प्राणायाम में कंजूसी करते नहीं, प्राणायाम ही है जो हमें हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक रखेगा। सॉफ्टवेयर ठीक रखना बहुत जरूरी है, जो चीज दिखाई नहीं देता उसके लिए है। हमारे शरीर के अंदर के मशीनों को ठीक रखता है। हम एक शरीर को मशीन माने तो वहां के अंदर कल पुर्जे हैं, उसके पार्ट से उसको ठीक करने का काम करता है प्राणायाम। प्राणायाम में कंजूसी नहीं, पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करिए कि मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं, मेरे भूलने की बीमारी दूर हो रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, मेरे माइग्रेन का रोग ठीक हो रहा है। ऐसा संकल्प के साथ करना। मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं, मैं मस्त हो रहा हूं, चिंता से तनाव से दूर हो रहा हूं, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरा मन हल्का हो रहा है, मैं आत्मस्थ हो रहा हूं, मैं ध्यानस्थ हो रहा हूं, मैं भगवान की दिव्य आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं। ऐसे संकल्प के साथ जिस दिन आप प्राणायाम करेंगे रोज, तो आपके सब दुख दर्द तकलीफ जितने भी नस नाड़ियां हैं ठीक होगा। जो व्यक्ति रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, कपालभाति प्राणायाम करेगा, उसे कभी लकवा नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उसे भूलने की बीमारी नहीं होगी। जो व्यक्ति रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उसे कभी सिर दर्द नहीं होगा। जो व्यक्ति नियम पूर्वक रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उसे सर दर्द, अनिद्रा की बीमारी, नींद नहीं आने की बीमारी नहीं होगी। उसका मन घबराएगा नहीं, मन मस्तिष्क शांत रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगा। तो रोज हमें इस प्राणायाम को करना।
संकल्प के साथ देह को, आत्मा को मिलाना है। तीन दिन भर तो शरीर अस्त व्यस्त रहता है, मन अस्त व्यस्त रहता है। 1 घंटा अगर व्यक्ति कोई रोज योगाभ्यास कर ले, आधे घंटे अपने शरीर पे पूरा फोकस के साथ दे, फोकस रहना जरूरी भाई। अभी बैठ गए ऐसे और देख रही दर्शन कर रहे हैं, अरे यार उसके घर जाना है, ऐसे करना है, तो तब नहीं होगा। सब आप फोकस के साथ रखिए, तब उद्धार होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा समय तक एक बैठे तो मन धीरे धीरे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ऐसे दोनों तरफ। इससे क्या है, कमर स्टिफ नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम, भस्त्रिका हमने किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में छोटा जो कान निकला है ये हमारा, इसको ऐसे अंगूठे से बंद करना। एक बार देख लीजिए, उसके बाद करना है। एक बार ऐसे देखिए, कान अंगूठे से बंद, बाहर की आवाज नहीं आएगी। कान अंगूठे से बंद, देख लीजिएगा। एक उंगली माथे पे रखने से स्थिनात्म पे श्वास भरते हुए मधुर ध्वनि करना है। चलिए ऐसे 5 बार करना है, उसके बाद ओंकार का ध्यान के साथ करना है। 5 बार करेंगे, हाथ नीचे ले आएंगे, गिनती के साथ 5 बार करना फोकस के साथ, फिर 5 बार ओंकार की ध्वनि, फिर ध्यान। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब ओंकार के उच्चारण, उस समय मौन होकर के उन दिव्य ध्वनि ओंकार के ध्वनि को महसूस करना है। मन में गुंजारमान है वह ओम की जो ध्वनि, उसको महसूस करना है। मन में महसूस करना है कि मन में भी ऐसे चल रहा है, पूरा महसूस करना है। ऐसे चल रहा है। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखेंगे। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना। श्वास मतलब जो आ रही है, प्रश्वास मतलब हम छोड़ रहे हैं। श्वास को लेना, श्वास को, श्वासों के साथ आती और जाती श्वासों पे ध्यान दें।
सरल सहज अभ्यास कि जब भी आंखें खुलना हो दोनों हाथ को सामने ला करके अच्छे से घर्षण करना, जोरदार हथेलियों की उष्मा ऊर्जा को, पंच तत्वों को अच्छे से अपन घर्षण कर लेते हैं। पृथ्वी जलवायु